हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके, और साथ में क्या देखेंगे कि उनकी डीप फीलिंग क्या है, और वो डीप फीलिंग देखेंगे मैसेज के द्वारा, है ना। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है। 5 कार्ड्स निकालेंगे, फिर उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। चलो, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी दिख रहे हैं तो मैं अभी हाथ में लूँगी, सही दिख जाएंगे, है ना। एट ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड क्या बात है। देखो, सबसे पहले तो सभी को देव उठनी 11 की बहुत बहुत बधाई हो। देव उठ चुके हैं और अब देव उठ गए हैं तो लाइफ में कुछ परिवर्तन तो लाएंगे ही। आपकी क्या, सबकी लाइफ में लाएंगे, मेरी लाइफ में भी लाएंगे। और जो भी परिवर्तन होगा वो अच्छा ही होगा। ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि सबकी मनोकामना पूर्ण हो। जो भी अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं, उनके पार्टनर जल्दी उनसे कांटेक्ट कर ले। बाकी हरी इच्छा, जो भी वो चाहेंगे अच्छा ही होगा। और सभी को छोटी दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो। तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है। देखो, यही एनर्जी पिछली भी निकल के आई थी, जो पिछली रीडिंग करी थी ना, उसमें भी निकल के आई थी कि आपके पार्टनर को कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी भी भड़का रहा है। और ये जो व्यक्ति है ना, वो घर का ही है, कोई पराया नहीं है। जैसे वो होता है ना कि दोस्त हो, पड़ोसी हो, या दूर के कोई रिश्तेदार हो, नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा है। ये कोई अपना ही है जो कि अभी भी आप दोनों के रिलेशन में जहर घोल रहा है। इसी कारण से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। उनको लग रहा है कि जैसे चाह के भी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। देखो, भड़काने वाले का काम क्या है कि वो भड़का रहा है ना। अब चाहे वो कोई लेडीज़ भड़का रही हो या जेंट्स भड़का रहा हो, वो नहीं है, लेकिन जो भी है वो घर का ही इंसान है। और जो भी भड़का रहा है, उसके कारण से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। पेशेंस बना रखा है, और क्या हो रहा है कि उनकी हिम्मत टूट रही है। क्योंककि देखो, उनके मन में तो बहुत उत्साह, जुनून कि मेरे पार्टनर से मिलूंगा, मेरे पार्टनर से मिलूंगा। लेकिन उसी बीच में अगर कोई तीसरा आके बाजी मार देता है, या फिर उनका विल पावर कमज़ोर कर देता है, क्योंकि वो तो पहले भी डरे हुए हैं कि क्या पता आपसे अच्छे से बात होगी या नहीं होगी, रियूनियन होगा या नहीं होगा, सब कुछ पहले जैसा सही होगा या नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि आप आगे बढ़ गए हो या फिर आपकी लाइफ में कोई दूसरा पार्टनर आ गया हो। बहुत सारे क्वेश्चन आपके पार्टनर के मन में भी रहते हैं। तो फिर भी चलो, वो हिम्मत करके आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसी बीच क्या दिख रहा है कि कोई तीसरा व्यक्ति आके बीच में दरार करने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, आपके पार्टनर की हिम्मत टूट रही है। इसीलिए आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। चाहते हैं अभी भी आपके पास आना, और वो आएंगे भी सही। क्योंकि अभी का जो समय चल रहा है ना, उसके अंदर आपके पार्टनर को आपके पास आने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि देखो, जब एक समय आया था ना, जब आपके पार्टनर आपसे दूर गए थे, लेकिन जब वही समय रिटर्न आएगा तो आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे। जिस तरीके से आपके पार्टनर को किसी ने जाने से नहीं रोक पाया था कोई भी, उसी तरीके से आपके पार्टनर को आने से भी कोई भी नहीं रोक पाएगा। हाँ, ये ज़रूर है, किसी के पार्टनर जल्दी आ जाएंगे, किसी के पार्टनर लेट आएंगे। और ये भी पॉसिबल है कि आने की सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। देखो, होता क्या है कि जब हम, एक उदाहरण बताती हूँ मैं आपको, कि जब हम घर की सफाई करते हैं, घर को व्यवस्थित करते हैं, तो क्या करते हैं, पहले सारा घर बिखेरा करते हैं, फिर झाड़ पोछ करते हैं, सब कुछ सफाई करते हैं, उसके बाद व्यवस्थित जमाते हैं, और फिर घर बहुत सुंदर दिखता है ना। उसी तरीके से आपके पार्टनर जब आपके पास आएंगे ना, तो हो सकता है कि आने का तरीका अलग हो सकता है कि बात ज़्यादा बिगड़ जाए, या ज़्यादा लड़ाई हो जाए, या फिर आपके पार्टनर अगर हल्की फुल्की बात कर रहे हैं तो वो भी छोड़ के चले जाए, है ना, ये हो सकता है। लेकिन इसका जो रिजल्ट होगा, एंड रिजल्ट जो होगा,
वो यही होगा कि आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। देखो डिवाइन के काम करने का तरीका अलग अलग होता है। डिवाइन उनके हिसाब से वो कैसे काम कर रहे हैं वो उन पे छोड़ दो, आप सिर्फ भरोसा रखो, विश्वास रखो कि जो भी होगा ना वो आपके लिए बढ़िया ही होगा। तो यही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर पूरी तरीके से आपके पास आने के लिए सोच रहे हैं। कोई भी ताकत अब उनको आपके पास आने से नहीं रोक सकती है। आपको आपके बारे में बताऊँ क्या सोच रहे हो? आपको सोच रहे हैं वो कि आप सुंदर हो, सभी लोगों को टैकल करना आपको अच्छे से आता है, रौबदार हो, और आपने आपके पार्टनर को बहुत ही कहते हैं ना कि केयरिंग नेचर दिया है, प्यार दिया है, सम्मान दिया है, उनका सपोर्ट बन के रहो। जैसे ऐसे बिल्कुल घरेलू छुई मुई सी लेडीज़ नहीं, आपको क्या समझते हैं वो कि झांसी की रानी, कि समय आने पर वो लड़ भी सकती है, मुझे संभाल भी सकती है ना, और हिम्मत से भरी हुई ऐसी छवि आपके पार्टनर के मन में आपको लेके आ रही है। और बहुत ही ज़्यादा प्रेम उमड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रेम उमड़ रहा है आपके पार्टनर को। चाह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए। देखो किसी का कमेंट्स आया था मेरे पास कि क्या ये रीडिंग केवल GF-BF की है या हस्बैंड वाइफ की भी है। मैं बार बार आपको एक ही चीज़ बोलती हूँ कि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो ये रीडिंग आपकी है। देखो बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं, कलेक्टिव रीडिंग है, किसी पे रेजोनेट होती है, किसी पे नहीं होती है। लेकिन अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, चाहे आप GF-BF हो या फिर आप हस्बैंड वाइफ हो, अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो ये रीडिंग आपकी ही है। ये क्लियर है एकदम। और फिर भी अगर कोई एक्यूरेट रीडिंग चाहता है कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है या हमारा पार्टनर क्या सोच रहा है हमारे को लेके, तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो। आपके पार्टनर जैसे मैंने आपको बताया कि आपको बहुत हिम्मत वाला मानते हैं, हर परिस्थितियों का सामना करने की ताकत आप में है। हाँ ये ज़रूर है कि थोड़ी टाइम के लिए आप नर्वस हो सकते हो या विल पावर डाउन हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए ऐसा हो जाए ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप बहुत ही हिम्मत वाले हो। चाहते हैं कि एक हैप्पी फैमिली बन जाए, और जो कि अभी नहीं बनी है, इस कारण से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और ये उनको क्या लग रहा है कि आपके और उनके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो वो कोई अपना ही है जिसने इस रिश्ते को बिगाड़ा है। हो सकता है कि बहुत से रिलेशन में कोई फादर फिगर की वजह से भी ये रिश्ता खराब हुआ हो। अब फादर फिगर में कोई भी हो सकता है, मामा जी, चाचा जी, है ना, मामा, अंकल, बड़ा भाई, ताऊ जी, ठीक है ना, फादर, जो ऐसे फादर फिगर है वो है, तो हो सकता है कि उनके वजह से भी आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आई हो जिसके कारण से वो दुखी हो रहे हैं। क्योंकि ये जो कार्ड है ना, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्या दर्शाता है कि आपके पार्टनर दुखी तो है और अभी उनका समय सही नहीं चल रहा है, लेकिन ये जो दुख और तकलीफ मिली है ना किसी अपने ने दी है। ये कार्ड ये चीज़ को शो करता है। आपके पार्टनर पूरी तरीके से आपको लेके फ्यूचर देख रहे हैं, अभी बैलेंस बना रखा है उन्होंने, और आपके पार्टनर का जो एक फेज़ था वो कंप्लीट हो चुका है। अब नए फेज़ में आप और आपके पार्टनर कदम रखने वाले हो, और उसके लिए आपके पार्टनर पूरी तरीके से तैयार है। चाहे अब कोई भी प्रॉब्लम्स आए, चाहे पेरेंट्स कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या फिर कोई अदर रिलेशन कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या उनके नेगेटिव थॉट्स हो या किसी के भी कोई भी नेगेटिव थॉट्स हो जो आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते में प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं, वो अब उन सभी का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आपके ऊपर पूरी तरीके से फोकस है, और आपको पाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन देख रहे हैं आपको मनाने के लिए, है ना। अब ये मनाना 2 तरीके से हो सकता है, एक तो सीरियसली मनाना और एक आपको लालच देके भी मनाना। जैसे होता है ना कि तुम मुझसे मिलने आओगे क्या, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदा है, एक सोने की अंगूठी खरीदी है। तो आपको यूँ तो खुशी होएगी, सही चलो मिलने चले जाए, लेकिन साथ में ऐसा भी लगेगा कि अरे सोने की अंगूठी आएगी तो चलो मिलने चल जाते हैं। लेकिन वहाँ जाके देखोगे ना तो वो सिर्फ एक भ्रम था,
सोने की अंगूठी वगैरह कुछ भी नहीं लेके आए, बस हाँ आपके साथ घूमेंगे फिरेंगे, अच्छे रेस्टोरेंट में कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर बाद में बातचीत जो भी करनी है वो करेंगे और फिर अपने अपने घर आ जाएंगे। तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा आपको प्रलोभन भी दे दे, है ना, जो कि भ्रम रहेगा। और कहीं ये है कि आपको लेके बहुत सारे ऑप्शंस देख रहे हैं वो, कि मैं जब उनसे बात करूँगा तो कहाँ पे बात करूँगा, कैसे बात करूँगा, कहाँ जाऊँगा, ठीक है, या फिर उनको क्या गिफ्ट दूँ जिससे वो खुश हो जाए। तो इस टाइप की थोड़ी सी एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है। बहुत ही अच्छा कार्ड निकल के आया है, बहुत ही अच्छा द मैजिशियन का कार्ड निकल के आया है, जो कि बता रहा है, और 1 नंबर का कार्ड है जो कि शो करता है कि आपके पार्टनर पूरी तरीके से पावर में है। आपके पार्टनर को अब आपके पास आने से कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है, चाहे वो इविल एनर्जी हो, नज़र हो, भड़काना हो, या फिर कुछ होते ना कि जादू टोना करना हो, है ना। तो ऐसी कोई भी एनर्जी अब आपके पार्टनर पर असर नहीं करने वाली है। 1 नंबर का कार्ड है जो कि शो करता है कि अब जो कुछ भी होने वाला है वो सब कुछ अच्छा होने वाला है, आपके फेवर में होने वाला है। साथ में इस कार्ड के अंदर इन्फिनिटी का साइन है जो कि दर्शाता है कि आपके पार्टनर के ऊपर पूरी तरीके से डिवाइन की ब्लेसिंग है और आपके पार्टनर अब पूरी तरीके से अपने फॉर्म में आ चुके हैं। आपको लेके बहुत फोकस है आपके ऊपर और आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी वो चाहते हैं कि आपका और उनका रिलेशन अच्छा हो जाए, क्योंकि वो आपके साथ वो सभी जिम्मेदारियां उठाना चाहते हैं जो एक पति अपनी पत्नी के लिए देखता है या फिर एक पत्नी अपने पति के लिए सोचती है कि दोनों की जिम्मेदारियां उठाना। जैसे एक पति भी होता है तो वो भी अपनी पत्नी के लिए सोचता है कि भले ही लड़ते दोनों हैं पति पत्नी, है ना, वो तो लड़ेंगे नहीं तो काम बनना ही नहीं उनका, तो लड़ना तो अधिकार है, लेकिन होता है ना कि एक जिम्मेदारी रहती है पत्नी के प्रति और एक पत्नी की भी जिम्मेदारी होती है अपने पति के प्रति। तो वो दोनों ही एक दूसरे के लिए जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। अब दोनों ही क्यों बोला है मैंने, क्योंकि सबके पार्टनर अलग अलग है ना। किसी के पार्टनर लड़की हो सकती है, किसी के पार्टनर लड़के हो सकते हैं, तो अपने अपने हिसाब से एनर्जी आप देखिएगा, लेकिन जो भी एनर्जी है वो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है और रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कह सकते हैं कि डिवाइन की ब्लेसिंग पूरी तरीके से आपके और आपके पार्टनर के ऊपर है। आपके पार्टनर के ऊपर देखो, आपके ऊपर से तो हमेशा ही थी, है और रहेगी, लेकिन आपके पार्टनर के ऊपर भी अब ब्लेसिंग पूरी तरीके से है, क्योंकि देखो इसके अंदर इन्फिनिटी का साइन दिख रहा है जो कि दर्शा रहा है कि डिवाइन की ब्लेसिंग आपके पार्टनर के ऊपर है और इसके अंदर भी विंग्स दिख रहे हैं जो शो कर रहा है कि आपके पार्टनर का अच्छा समय वापस रिटर्न आ गया है। इसीलिए ये सेलिब्रेशन का कार्ड आया है जो कि दर्शा रहा है कि अब आपके और आपके पार्टनर के बीच में सेलिब्रेशन होने वाला है। देखो मैंने सेलिब्रेशन का नाम लिया और देखो आप एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया जो कि शो कर रहा है कि डिवाइन आपको गिफ्ट देना चाहते हैं और ये गिफ्ट जो है ये 2 तरीके से आपको मिलेगा। एक गिफ्ट मिलेगा, मतलब एक तरीका ये होगा गिफ्ट मिलने का कि आपके करियर में आपको कोई ग्रोथ, प्रोग्रेस या सक्सेस मिलने वाली है। दूसरा गिफ्ट ये हो सकता है कि आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होने वाली है। अगर कोई शादी के लिए लड़का देख रहे हैं तो उनकी शादी पक्की होने वाली है, और अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाए, जिनको आप चाह रहे हो, तो वो आपकी लाइफ में आने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आएंगे तो आएंगे, साथ में क्या करेंगे, आपको कमिटमेंट भी देंगे और पूरी तरीके से सोच विचार कर रहे हैं आपके पार्टनर कि मुझे मेरे पार्टनर से कैसे मिलना है, कैसे बात करनी है, कैसे जाना है। हाँ, थोड़ा सा ये बोलूँगी कि आपके पार्टनर में थोड़ा सा लापरवाह पन्ना, बहुत थोड़ा सा और बहुत दोनों मिक्स हो गया, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर थोड़ी लापरवाही भी है। चीज़ों को टालते बहुत हैं। जैसे आज अगर जो कुछ काम करना है तो वो क्या बोलेंगे, कल कर लेंगे, कल बोलेंगे कि कल कर लेंगे, ठीक है कल कर लेंगे, है ना। तो वो कल उनका कभी आता ही नहीं, कल कल करते रहते हैं। तो ये थोड़ी सी लापरवाही आपके पार्टनर में मुझे दिख रही है। बाकी आपके पार्टनर जब भी आपसे मिलेंगे आपको कमिटमेंट देंगे,
आपके रिश्ते की नई शुरुआत होगी और डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है, जो कि आपके करियर में भी आपको प्रोग्रेस, ग्रोथ और सक्सेस मिलेगी आपको। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेज क्या है। और देखो, मैसेज इसलिए लेके आती हूँ मैं, ये जो मैसेज का पिटारा है ना, ये इसलिए खोलती हूँ क्योंकि मैसेज के अंदर डीप फीलिंग निकल के आती है। कार्डों से उनकी फीलिंग पता चलती है, करंट फीलिंग पता चलती है, लेकिन वो उनके दिलो दिमाग की मिक्स एनर्जी पता चलती है। लेकिन जो मैसेज होते हैं ना, वो बिल्कुल अंदर के थॉट्स, अंदर की फीलिंग निकाल के आते हैं। जैसे मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि अगर किसी व्यक्ति की आदत है फ्लर्टिंग करने की, ठीक है ना, लड़कियों से बातें करने की, तो भलाई वो पूरे दिन हर लड़की से बात करेगा, इससे करेगा, रीना से, टीना से, मीना से, रीटा से, मोनिका से, सबसे बात करेगा। लेकिन जब वो रात को घर आएगा और रात को जब सोएगा, तब वो उसी लड़की को याद करेगा जिसको वो दिल से चाहता है। भलाई वो पूरे दिन किसी से भी बातें करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रात को जब वो सोएगा ना, और उस वक्त उसके दिमाग में जो लड़की आ रही है, या उस कोई लड़की है, तो जो लड़का उसके दिमाग में आ रहा है, वहीं समझ जाना है कि वो उसी व्यक्ति से सच्चा प्यार करता है ना। ये एक थोड़ा सा राज की बात थी जो मैंने आपको बता दी है। अब चलो देखते हैं कि मैसेज का पिटारा में से आपके पार्टनर के मैसेज क्या निकल के आ रहे हैं। प्लीज एक मेरे को आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन करना है कि ये जो मैंने ब्लू कलर का ये बिछा रखा है ना, ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? क्योंकि जब मैं ऐसे देखती हूँ ना, तब तो ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब मैं वीडियो में देखती हूँ ना, ये कलर तो थोड़ा डल डल सा लगता है, अंधेरा अंधेरा सा लगता है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी। आप मुझे बताना कि ये जो ब्लू कलर का कपड़ा जो मैंने बिछा रखा है, टेबल कवर, ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? अगर नहीं लग रहा होगा तो मैं तुरंत चेंज करूँगी, है ना। तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, ताकि मुझे आइडिया हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ। चलो ठीक है। हाँ, और जिन से रीडिंग रेजोनेट हो रही है वो लाइक, शेयर, कमेंट कर दे, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और आपको पता ही है 1 दिसंबर से टेरोट की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। जो भी टेरोट कार्ड सीखना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप उसे क्लिक करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। चलो ठीक है, होते हैं। देखो, बहुत ही प्यार टपक रहा है आपके पार्टनर के। तो तुमने खाना खाया, बता देना भाई। अरे नहीं नहीं, ऐसी गलती मत करना, मत बताना। बताना, अगर आप बताओगे तो फिर कॉल मैसेज करना पड़ेगा, और जो कि आपको नहीं करना है। अक्टूबर मंथ आपके लिए कुछ खास हो सकता है आपके पार्टनर का बर्थडे रहा हो, या आपका बर्थडे रहा हो, या शादी की एनिवर्सरी रही हो, या फिर पहली बार आप मिले हो, या फिर कुछ न कुछ बात ज़रूर रही होगी अक्टूबर मंथ में। अगर किसी के साथ अक्टूबर मंथ मैच होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट्स, आपके जो कमेंट्स किए हुए हैं ना, वो मैं सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ, और जहाँ मुझे लगता है कि हाँ मुझे इसका रिप्लाई देना चाहिए, मैं रिप्लाई भी करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि मुझे इनसे पर्सनली बात करनी चाहिए तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप मुझसे पर्सनली बात करें, और नहीं तो सबको हार्ट तो भेजती ही हूँ। इससे ये पता चलता है कि मैंने आपके मैसेज पढ़ लिए हैं। अब देखो, एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको कि अभी एक सीरीज चल रही है ना। जो लोग मुझसे कनेक्ट है ना, होता है ना कि एक फेज चल रहा है जिसके अंदर रियूनियन का समय आया है। जैसे प्रॉब्लम्स पहले एक साथ थे, फिर प्रॉब्लम्स आई, शक शंका पैदा हुई, ठीक है, फिर धीरे धीरे रिश्ते सुधरने लगे। रिश्ते तो नहीं सुधरने लगे, लेकिन आपके पार्टनर के विचार सुधरने लगे, और अब आपके पार्टनर के विचार आपको लेके पूरी तरीके से पॉजिटिव है, और वो पूरी तरीके से रियूनियन करना चाहते हैं आपसे। और अब बहुत से लोगों का रियूनियन हुआ भी है और होगा भी। तो ये एक फेज है जो कि कंप्लीट हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर अभी बिल्कुल भी ऐसा लग ही नहीं रहा कि उनसे उनका रियूनियन होगा, है ना। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, डिवाइन पे अपने आप को शरणागत कर लो। डिवाइन जो भी करेंगे वो अच्छा ही होगा आपके लिए।
साथ में मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत से मेरे व्यूवर्स के पार्टनर से आप मतलब आप दोनों की लड़ाई हुई है अभी 10-15 दिनों में, या फिर 1 महीने के अंदर अंदर आपके पार्टनर से आपकी लड़ाई हुई है, जिसके कारण से आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा रिश्ता और दूर चला गया है। वो दूर नहीं गया है, वो एक तरीका है, डिवाइन का अपना तरीका है, अपना हिसाब है उनको सबक सिखाने का। तो वो आप डिवाइन पे छोड़ दो, आप सिर्फ अपने आप पर फोकस रहो और विश्वास रखो। देखो, विश्वास से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। मुझसे दूर मत जाना, ये आपके पार्टनर की फीलिंग है। आई एम सॉरी, माफ़ी देखो मांग रहे हैं वो, और अब उनमें इतनी हिम्मत भी आ गई है कि वो आपके सामने आकर भी माफ़ी मांगेंगे। जैसे उनका जो ईगो था ना, बहुत हाई पावर पे ऊपर चढ़ा हुआ था, तो वो भी उतर रहा है उनका, और ईगो उतरते ही तुरंत दौड़ के आने वाले हैं वो। डिवाइन पर भरोसा होने लगा है। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि द मैजिशियन का कार्ड आया था, जिसके अंदर इन्फिनिटी का साइन बना हुआ था, जो कि शो कर रहा था कि डिवाइन की ब्लेसिंग आपके पार्टनर के ऊपर अब पूरी तरीके से आने लग गई है। और क्यों आने लग गई है? क्योंकि उनको जितना भोगना था कर्मा, वो भोग चुके हैं, और अब समय है आपके रियूनियन का। तो डिवाइन की ब्लेसिंग आपके पार्टनर पर आ रही है, इसीलिए आपके पार्टनर कह रहे हैं कि डिवाइन पर भरोसा होने लगा है। ये मुझे बताना ज़रूर आप, ये जो मैंने कपड़ा बिछा रखा है ना, टेबल कवर जो बिछा रखा है ब्लू कलर का, इसका मुझे बताना ज़रूर है ना। मैं सब छोड़ दूंगा। देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की कुछ बैड हैबिट से अच्छी आदतें नहीं हैं, या अच्छे दोस्त नहीं है, उनका संग अच्छा नहीं है, या फिर कोई थर्ड पार्टी है, तो वो बोल रहे हैं कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। अगर वो आपको सामने आके ऐसा बोलते हैं तो विश्वास कर लेना, क्योंकि ये टाइम है रियूनियन का। तो हो सकता है उनकी बुद्धि सही हो गई हो, तो वो सही में उन सभी लोगों का साथ छोड़ दे जो कि आपके दोनों के रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं सोचा था, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। उनको क्या लगा था कि मैं अगर थोड़ा सा ईगोस्टिक रहूँगा, या फिर मैं थोड़ा सा टेढ़ा रहूँगा, तो आप झुकोगे, माफ़ी मांगोगे, रोंगे, तड़पोगे। लेकिन मेरे बहुत से व्यूवर्स हैं, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि उन्होंने अपनी जर्नी को समझा है और अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं। वो जो मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का जो मेरा मेन मकसद था ना, वो यही था कि ख़ास तौर पे जैसे मैं भेदभाव नहीं कर रही हूँ, ऐसा मत सोचना जेंट्स लोग कि दीदी भेदभाव कर रहे हैं, नहीं, उनकी फीलिंग भी है, क्योंकि उनका अपना एक मेटर है, पार्टनर है ना। लेकिन मेरा जो स्पेशल जो ये यूट्यूब चैनल बनाने का जो मेरा मकसद था, वो यही था कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो जेंट्स हो, लेडीज़ हो, मेल हो, फीमेल हो, डिवाइन फेमिनाइन हो या डिवाइन मैस्कुलाइन हो, जो भी लो फील कर रहा है, वो अपने आप को पहचाने, अपनी जर्नी को पहचाने, डिवाइन पे भरोसा करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। और इस चैनल से बहुत से लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, क्लियरिटी मिली है, और अपनी लाइफ में आगे भी बढ़े हैं। बहुत से लोगों ने मेरे से टेरोट कार्ड सीखे हैं, और एस्ट्रोटॉक ऐप पे, डिवाइन टेरोट पे, ऐसी बहुत सारी ऐप है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। साथ में ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए, लेडीज़ों के लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था कि बहुत से ऐसे होते हैं महिलाएं कि उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता। अब मैं ये नहीं बोल रही कि मैं सबको सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन होता है ना कि डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। अगर मैं तिनका भी हूँ, और इस तिनके के सहारे से भी अगर आप अपनी लाइफ में उस बुरे फेस को पार करके आगे बढ़ सकते हो, अगर बढ़ रहे हो, तो ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। अगर कोई एक व्यक्ति भी इस वीडियो के माध्यम से अगर आगे बढ़ रहा है, अपने उस बुरे फेस को छोड़ के अपनी लाइफ में फोकस कर रहा है, अपने परिवार पे फोकस कर रहा है, खुद पे फोकस कर रहा है, और एक जीने की इच्छा पैदा हो रही है, तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है ये। आज कहोगे कि दीदी ने बहुत लंबे चौड़े भाषण दे दिए हैं। अभी कमेंट्स बॉक्स में लिस्ट आ जाएगी कि हम रीडिंग सुनने के लिए आते हैं, आपके भाषण सुनने के लिए नहीं आते हैं। ऐसा पहले बीच में 1-2 बार कमेंट्स आए थे, लेकिन देखो, ये भाषण नहीं है,
ये मेरी फीलिंग्स है जो मैं आपको बता रही हूँ, और आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको अपना मानती हूँ, आपको अपना परिवार मानती हूँ मैं, इसलिए अपनी फीलिंग्स आपको बता रही हूँ। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप भी कमेंट्स के माध्यम से अपनी फीलिंग्स मुझे शेयर कर सकते हो, क्योंकि मैं जब कमेंट्स पढ़ती हूँ तो आपके बारे में जानने का मौका मिलता है कि आप क्या सोच रहे हो, आपके क्या थॉट्स है ना। इतना भी बुरा नहीं हूँ, ये आपके पार्टनर कह रहे हैं कि इतना भी बुरा नहीं हो। और ये बात देखो सही है कि हर व्यक्ति इतना बुरा नहीं होता है, बुरा ही नहीं होता है, मैं तो यूँ कहती हूँ। हर व्यक्ति अच्छा भी होता है और हर व्यक्ति बुरा भी होता है, लेकिन ये जो समय है ना, ये इंसान को अच्छा और बुरा बना देता है। कोई भी देखो, जब एक बात देखो, अगर जब आपके पार्टनर से आप पहली बार मिले होंगे, तब आपके पार्टनर ने आपका बहुत ध्यान रखा होगा, आपने भी उनका बहुत ध्यान रखा होगा, दोनों में बहुत प्यार होगा। लेकिन फिर वापस से एक समय ऐसा आया कि आप दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए। आप उसकी बुराई कर रहे हो, वो आपकी बुराई कर रहे हो, वो आपसे दूर जा रहा है, वो आप उनसे दूर जा रहे हो, ठीक है, लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। तो ये क्यों हो रहा है? वही पार्टनर है, वही आप हो। तो फिर एक समय ऐसा था कि आपके बीच में बहुत प्रेम उमड़ रहा था, और एक समय ऐसा है कि आप दोनों की शक्ल देखना नहीं चाहते एक दूसरे की। तो ये समय का फेर रहता है, इसलिए समय के कारण व्यक्ति अच्छा या बुरा होता है, बाकी सभी व्यक्ति अच्छे ही है। इसलिए देखो वो कह रहे हैं कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। अब मान भी जाओ प्लीज़, अगर आपके पार्टनर आपको इतने प्यार से मनाए तो ज़रूर मान जाना, एक मौका तो उनको देना ही चाहिए। एक मौका देने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने करियर पे फोकस नहीं करो, या फिर सब तामझाम बंद करके एक पोटली बांध के रख दो और अपने पार्टनर के पीछे पीछे चल दो। नहीं, मौका देने का मतलब है कि खुद पे तो फोकस आपको करना ही है, अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ना ही है, अपने अस्तित्व को पहचानना है, अपने मान सम्मान को पहचानना है, अब दिखाना है आपको कि हम भी कुछ है ना। एक इमेज बनानी है, एक पावर में आना है आपको। लेकिन साथ में कहते हैं ना कि सहारे की ज़रूरत हर व्यक्ति को होती है, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, लड़का हो, लड़की हो, हर को एक सहारे की ज़रूरत होती है। तो इसलिए आपके पार्टनर अगर आपको इतने प्यार से मनाए तो उन्हें मौका ज़रूर देना। क्या तुम मुझसे पहले जैसा प्यार दोगी? क्या तुम मुझे पहले जैसा प्यार दोगी? देखो डर तो है उनके मन में, इसीलिए तो इतना हिचक रहे हैं, समय लगा रहे हैं आने में, लेकिन वो आएंगे ज़रूर, विश्वास रखो। और जितना आप अपने आप पे फोकस रहोगे, जितना आप खुद को पहचानोगे या खुद हील रहोगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, उतना ही आपके पार्टनर आपके पीछे पीछे आएंगे। और जितना आप आपके पार्टनर के पीछे भागोगे तो वो और तेज भागेंगे आपसे। इसलिए खुद को पहचानो, खुद को समझो, डिवाइन पे भरोसा करो, और रीडिंग सुनते रहो ठीक है ना। और हाँ, दान जरूर करो। दान करने से क्या होता है पता है आपको? मैं क्यों बार बार बोलती हूँ दान करो, दान करो, दान करो। दान करने से क्या होता है, अपने जो बुरे कर्म होते हैं ना वो कटते हैं। इसलिए दान हमेशा करो आप, और ऐसे व्यक्ति को करो जो ज़रूरतमंद हो, या फिर जो जानवर होते हैं ना उनको करो। जैसे कुत्ते को बिस्किट खिला दो, दूध पिला दो, रोटी दे दो, है ना, गाय को चारा खिला दो, चिड़ियों को दाना दे दो, पानी रख दो ऊपर। ऐसे को करोगे ना दान जो सही में ज़रूरतमंद है, तो आपका दान लगेगा, और दान करने से आपके बेड कर्मास कटते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आपसे रेजोनेट हुई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कर देना, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और आप आज देख रहे होंगे कि आज रीडिंग में कुछ अलग ही एनर्जी है, और वो एनर्जी है कि देव उठ चुके हैं। और देव उठने के बाद होता है ना कि मम्मी जग गई है, अब चाय मिलेगी, दूध मिलेगी, खाना मिलेगा, ठीक है ना। मम्मी सोई रहती है, तब तक लगता है कि अरे बाप रे मम्मी सोए हुए हैं, भूखे प्यासे बच्चे बैठे रहते हैं। तो यही है कि हमारे भी पेरेंट्स जग चुके हैं, और अब हमको सब कुछ मिलने वाला है। तो ये थी आज की रीडिंग। लाइक, शेयर, कमेंट्स कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी टेरोट कार्ड सीखना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उसको क्लिक करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। साथ में आने वाले कोर्स में मैं रेकी का कोर्स लेके आऊँगी, जो कि आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा कि हीलिंग कैसे करते हैं खुद की और खुद के पार्टनर की, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वो ठीक है, वो बात का है, उसके लिए बाद में आपको बताऊंगी जब क्लासेस स्टार्ट होगी। अभी फ़िलहाल आप खुश रहे, हैप्पी रहे, अपनी लाइफ में एंजॉय करें। आप सभी को हरे कृष्णा।